बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। गुरु भक्तों, यूं तो गुरु निराकार रूप में अपने शिष्यों के हृदय मंदिर में हमेशा ही वास करते हैं। सूक्ष्म स्पंदन बनकर के वो सांसों में रमन करते हैं, राई भर की भी दूरी नहीं होती। परंतु फिर भी हर एक साधक, हर शिष्य अपने गुरु के साकार मूर्त को ही देखना चाहता है, हर पल उसे निहारना चाहता है। वो तो यहाँ तक भी प्रार्थना करता है कि ऐ मुर्शद, देना हो तो मेरी आंखों को ऐसी रसाई दे, आईना जो मैं देखूं तो मुझे तू दिखाई दे। अपने अक्स में अपने मुर्शद का चेहरा, उसी का दर्शन करना चाहता है। दीद नहीं तो जीवन नहीं, इसी तर्ज पर जी रहा था सूफी मुरीद अमीर खुसरो। उसके लिए उसके गुरु ही, उसके मुर्शद ही दिन का आफताब और रात का चांद थे। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि औलिया ने सुबह से किसी को दर्शन नहीं दिया था, और अमीर आज एक बालक की भांति अंदर से इतना रो पड़े और ऐसा नगमा छेड़ दिया कि उस नगमे की पुकार जैसी औलिया के दरवाजे पर गई तो आज वो रह नहीं पाए। झट से किवाड़ खोले और रेशमी चोगा पहन करके आकर के आसन पर विराजमान हो गए। अमीर दौड़ा गया, जाकर के चरणों में लेट गया, और जैसे ही आज चरणों में झुका तो औलिया ने दोनों कंधों से पकड़ करके आज अमीर को उठाया और जानते हैं, एक ऐसा अनोखा आशीर्वाद दे दिया कि शायद ही किसी गुरु ने अपने शिष्य को ऐसा आशीर्वाद दिया हो। औलिया कहने लगे, अमीर जा, तेरा मुर्शद लंबी उम्र जिए, खूब जिए तेरा मुर्शद। आज जैसी अमीर ने सुना तो मानो उसकी रूह की मुराद पूरी हो गई। लेकिन पास में बैठे हुए एक संसारिक व्यक्ति को ये बात बहुत ही अटपटी लगी, इसीलिए पूछ बैठे, औलिया ऐसा वरदान देकर के आप अपने आप पर रहम कर रहे हैं या फिर अमीर पर? तो औलिया ने कहा, बेशक मैं रहम तो अमीर पर ही कर रहा हूं, क्योंकि इसकी सांसें मेरी सांसों से बंधी हैं। मेरी धड़कनें सुन करके ही इसकी धड़कनें चलती हैं। मैं हूं तो ये है, यदि इधर थम गया तो उधर भी थम जाएगा। लेकिन अभी अमीर ने अपनी लियाकतों से पूरे विश्व में अमन की खुशबू फैलानी है। बस उसी के प्यार और सलामती के लिए मैं अपनी उम्र बढ़ाता रहता हूं। ये बात उस व्यक्ति को भले ही ना समझ लगी हो, लेकिन हर गुरु मुरीद ये जानता है कि इस बात के पीछे कितना गहरा इश्क का गणित है। गुरु भक्तों, श्री गुरु महाराज जी को समाधि में गए हुए 7 साल हो गए, 7 साल। और इन 7 सालों में हमने उनका साकार रूप में दर्शन नहीं किया है, लेकिन सोचिए फिर भी हम जिंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी हमारे गुरुदेव की लंबी उम्र का ही रहम है, उनका कर्म है। क्योंकि समाधि जाने से कुछ दिन पूर्व 3 गुरु भाई स्वामी जन गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए थे। गुरु महाराज जी ने उनमें से एक भाई को कहा कि अच्छा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। उन्होंने जैसी अपना हाथ गुरु महाराज जी के सामने किया तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अरे तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। जैसे ये बात सुनी तो स्वामी जी कहने लगे कि महाराज जी जितनी भी उम्र हो, लेकिन बस आपकी सेवा में लग जाए। फिर इतने में गुरु महाराज जी ने दूसरे गुरु भाई से कहा कि तुम अपना हाथ दिखाओ, और उसकी भी जीवन रेखा देख करके गुरु महाराज जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया। कहने लगे, अरे उम्र तो तुम्हारी भी बहुत लंबी है। उसने भी सर झुका लिया उसी भावना के साथ। जब तीसरे गुरु भाई को गुरु महाराज जी ने कहा हाथ दिखाने के लिए, तो उस गुरु भाई ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया तो महाराज जी ने कहा, अरे उम्र तो तुम्हारी भी बहुत लंबी है। तीनों भाइयों ने सर झुका लिया, आंखें बंद हो गई, प्रार्थना की, गुरुदेव जब तक ये जिंदगी है तब तक आपके श्री चरणों में सेवा करते रहे। जैसी तीनों ने आंखें खोली तो आज वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं बड़े गौर से अपना हाथ देख रहे थे, और उनको देख करके मुस्कुरा करके गुरु महाराज जी ने कहा, ये देखो उम्र तो हमारी भी बहुत लंबी है। तीनों भाइयों ने कहा, गुरुदेव आपकी उम्र तो लंबी ही होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि हमारी सारी उम्र, हमारी सारी जिंदगी आपको लग जाए गुरुदेव।
हमारी तो एक ही कामना है, इन आंखों की सिर्फ एक ही दुआ है गुरुदेव कि जब आप सामने हो तो ये सिर्फ आपको देखें, और जब आप कभी दूर चले जाएं तो सिर्फ आपका ही रास्ता निहारें, आपके लिए ही छम छम बरसें गुरुदेव। बस यही हमारी प्रार्थना है। गुरु भक्तों, बड़ा अद्भुत गणित है इस शरीर का। पूरा शरीर 70% पानी से बना है, लेकिन देखिए जब चोट लगती है तो इसमें से खून निकलता है। लेकिन वहीं पर ये दिल जो खून से बना है, जब इसको चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, पानी निकलता है। ठीक ऐसे ही गुरु की याद में बहाए गए आंसुओं का गणित भी बड़ा अद्भुत है। जहां संसार के लिए बहाए गए आंसू व्यक्ति को परेशान कर देते हैं, वहीं गुरु की याद में बहाए गए आंसू एक साधक के मन में एक उम्मीद, एक आशा जगा जाते हैं। वो तुझे मिलेगा, वो तेरे लिए दोबारा से आएगा। इसीलिए आइए गुरु भक्तों, आज गुरु महाराज जी के चरणों में इन्हीं आंखों और इन्हीं आंसुओं का वास्ता देख करके एक प्रार्थना करें कि बरस बरस के इन आंखों ने बस तेरी ही आस करी, तरस रही इन आंखों में बस तेरी ही प्यास भरी, पल पल छिन छिन ये दिल तेरी यादों में ही धड़का है, तेरे दर्श की प्यास लिए ये मन राह पर अटका है। अब तो आ जाओ हे गुरुवर, कुछ तो ऐसा प्रबंध करो, हम अभागों के भाग जगा दो, अब और ना विलंब करो, अब और ना विलंब करो। बोलिए सतगुरु देव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की।